आपने नदियों को किनारों से कभी बात करते सुना है? नदियाँ किनारों से ये कहती हैं कि मैं कभी तुमसे जुड़ जाती हूँ, कभी तुमसे अलग चली जाती हूँ, और कभी नदियाँ, बहती हुई नदियाँ ये कह जाती हैं कि मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। आगे अगर चट्टान भी आए या कोई पहाड़ भी आए तो उसे तोड़ जाऊंगी। तो इस तरह से जो धारा प्रवाह बहने की जीवन शैली है, उसे अगर सीखना है तो किरण बेदी जी से सीखा जा सकता है। किरण बेदी जी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। मैम, आप टेनिस प्लेयर रही हैं और उसके बाद जीवन में इतनी सारी पड़ाव को आपने पार कर लिया। आप राजनीति में भी रही हैं, पॉलिटिक्स में भी रही हैं, आप लेखिका भी रही हैं, शिक्षिका भी रही हैं। इसके बारे में जो आपके अनुभव हैं वो थोड़ा सा बताएंगे। इतने लंबे जीवन की बात कर रहे हो, एक प्रश्न में मैं आपको कैसे बताऊं। सिर्फ यही कह सकती हूँ कि कर्तव्य करती रही, कर्मयोगी जैसे भगवान कहते हैं, कर्म करती रही, और ये नहीं वेट करती रही कि मुझे इसमें मिलेगा क्या, क्योंकि सरकारी प्रशासन में तो त्याग है, सेवा है, कर्म है, बहुत सेवा है। सो मैं यही कहूँगी कि सारा जीवन, क्योंकि प्रशासन में मैं रही, मैं वही करती रही, और उसी से बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहा। माँ बाप का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद, वही हुआ। आपने एक बार एक बच्चे से बात करते हुए कहा था कि आज राजनीति में अगर अर्थ जुड़ जाता है तो राजनीति कहीं उसमें कोई जो प्योरिटी रहती है वो नहीं रह जाती है। तो अर्थ अगर राजनीति या पॉलिटिशियन से जुड़ जाता है तो वो सही तरीके से एक पॉलिटिक्स या राजनीतिक व्यक्ति नहीं बन सकता। तो वो समाज तंत्र को कैसे चलाएगा? अर्थ तो हर चीज़ में चलेगा। अर्थ के बिना तो खाना नहीं भी खा सकते। अर्थ तो चाहिए। सिर्फ सवाल उठता है कि अर्थ कितना, और उसका इस्तेमाल और उसका बंटवारा। अर्थ तो चाहिए, बिना गरीबी के साथ थोड़ी कुछ बनेगा। अमीर होना है, अमीर होना है किस लिए? भूख के लिए नहीं, ग्रीड के लिए नहीं, सेवा भाव में बंटवाने के लिए, दूसरों के काम आने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अर्थ डेवलपमेंट के, आप कोई पुल सड़क बना सकते हो बिना अर्थ के, लेकिन ऐसा ईमानदारी से, जब ईमानदारी से करते हैं तो अर्थ का की वैल्यू बढ़ जाती है। मैम, जैसे कि आप जो उपराज्यपाल चुनी गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आपको वहाँ भेजा था, और ख़ास तौर पर इसलिए भेजा था कि आप वहाँ पर जाकर जो भी अनियमितताएं हैं या वित्तीय गड़बड़ियाँ हैं उसके नियंत्रण कर सकें। तो जब आप वहाँ गई थी तो आप जब सचिव को बुलाती थी तो एक बार या तो आपने कहा था कि सचिव को या तो हटा दीजिए या मुझे वापस बुला लीजिए। तो वो घटना देखने पर आज का जो स्थिति है, आज की जो आर्थिक जो भ्रष्टाचार होता है, उसको देखने में क्या लगता है कि ये बदलाव क्या एक किरण बेदी का इनाम आता है, बाकी और ऐसी किरण बेदियों की कितनी जरूरत है? आपका नाम क्या है? शशिकांत तिवारी। हाँ? शशिकांत तिवारी। शशिकांत। मैं इस स्थिति में थी कि मैं ये करवा सकती थी। उसका कारण ये है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। शशिकांत, मैं गवर्नर नहीं थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा प्रशासन का की जिम्मेवारी भी इलेक्टेड असेंबली तो है, लेकिन जब पावर है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये करा सकते हैं। सो कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी का हो, चंडीगढ़ का हो, हाँ, लद्दाख का हो, कश्मीर का हो, ये उनके पास पावर्स हैं। वो फुल गवर्नर नहीं है। फुल गवर्नर का रोल एक और है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है। मैं उस रोल के अनुसार अपनी जिम्मेवारी निभा रही थी। और जब मैंने देखा कि चीफ सेक्रेटरी उस सोच में नहीं है, कि हमने प्रशासन को सुचारू करना है, तो मैंने उसको हटवाया। क्योंकि फिर वो जिस मकसद के लिए मुझे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भेजा था, अच्छा प्रशासन के लिए, अच्छा प्रशासन का मतलब बेईमानी रोकने के लिए। बहुत बेईमानी हो रही थी, पैसे की बहुत जबरदस्त वेस्टेज हो रही थी। एक कंपनी है PSU में 3 गुना लोग भरे हुए, सिर्फ क्योंकि उनको खुश करने के लिए उनका बजट है नहीं, बजट उधार लेते रहो। वो जब सफाई करी, छटाई करी, ईमानदारी लाए, तो प्रॉब्लम उसमें चीफ सेक्रेटरी जब हिस्सेदार नहीं हो रहे थे तो मैंने उनको हटवा दिया। क्योंकि फिर जिस मकसद के लिए मैं वहाँ गई हूँ, और मुझे प्रधानमंत्री जी ने कह के भेजा था कि वहाँ किरण जाके पैसे का ध्यान रखना। अगर आप मेरा पहला चैप्टर पढ़े फियरलेस गवर्नेंस में, प्रधानमंत्री जी कहा था कैसे करूँगी अगर मैं बेईमानी होने दूंगी। सो इसलिए वो चेंज किया, और चेंज उन्होंने किया, उसका फायदा हुआ पौंडीचेरी को। तो जब मैं वापस आई तो पौंडीचेरी के जो जितने पैरामीटर्स थे वो नंबर 1 थे इंडिया में। सो ये था।
ये बैडमिंटन प्लेयर से एक सपना था, आपने पीएमओ की गाड़ी भी उठवा दी थी। उसका जिक्र हुआ था। हाँ, तो उस बारे में बताएंगे कि आज अगर कोई इस तरह से इंस्पायर्ड होकर खुद को करना चाहे, पॉलिटिशियन उनको जीने नहीं देते, पॉलिटिशियन उनका तबादला कर देते हैं, पॉलिटिशियन उनको हावी हो जाते हैं, वो जी नहीं पाते, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर माहौल पाते। बदलते रहते हैं, माहौल बदलते रहते हैं, लेकिन कानून नहीं बदलता। माहौल बदलते रहते हैं, तो ये जो स्थिर एडमिनिस्ट्रेशन है, माहौल बदलता रहे, लेकिन अगर वो कानून के ऊपर निश्चय से अटक रहे, तबादला ही होगा। होने तो तबादला तो होता रहेगा। अरे सारा देश बहुत सुंदर है, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाओ, सुंदरता से भरा हुआ है। बी रेडी फॉर ट्रांसफर। सोच कौन पैदा करता है? लड़की और लड़का तो इकट्ठे पैदा हुए घर में। सोच कौन बदलता है? सोच कौन? और आपके इतने अच्छे हिंदी स्पीकर ने, उनका नाम मैं बोल रही हूँ, लखवानी साहब ने बोला ना, पैदा बराबर में हुए। सोच कौन बदलता है? एक उन्होंने कहा इस समय आ गया, लड़के को लड़कियों के गुण भी दो और लड़कियों को पुरुष के गुण। ये गुण मुझे डालेंगे। मुझे बहादुर बनाया गया, लड़के का गुण था, लड़के का गुण था। मोबिलिटी लेना, ट्रैवल करना, ये लड़के का गुण था। और लड़के को अगर लड़की के गुण, ममता, सत्कार और देने की भावना, दूसरों के भला करना, अगर ये भावनाएं दोनों में आपस में, एक तरफ बहादुरी जिसको कहते हैं जिम्मेवारी, अगर जिम्मेवारी और बहादुरी जोड़ने लग जाओ तो ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन नहीं होंगे। क्योंकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वही लड़के करते हैं जिनकी परवरिश में डिफेक्ट है। स्टैंडर्ड लॉज हैं, रूल्स हैं, सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, और मेरे ख्याल एक स्थिरता है। राजनीति में स्थिरता बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अस्थिर है। वैसे प्रशासन जो स्थिर है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी स्थिर होती है, ताकि वो स्थिरता देती रहे। पॉलिटिकल आता जाता हर 5 साल बाद, लेकिन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जब तक रिटायर नहीं होता वही रहता है, तो वो स्थिरता देता है प्रशासन को। इसीलिए प्रशासन इज ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, और राजनीतिक है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अस्थिर है, आएंगे जाएंगे। ये सिर्फ ट्रांसफर होंगे और काम वही, रूल्स वही, कानून वही, बजट्स वही। इसलिए ये स्थिरता देते हैं प्रशासन को। इसलिए ये दोनों में बहुत जबरदस्त फर्क। मुझे क्या देना, ये तो संदेह भरा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो भरी हुई है वर्ल्ड से। मैं Tier 2 सिटी में आके देखी, कितनी खुशी है, यंग गर्ल्स हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी UPSC इम्तिहान से कम नहीं है। ये UPSC इम्तिहान जितना ही काबिल है उतना ही टफ है, ये इजी नहीं है ये काम। इसलिए इतनी लियाकत से चीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप औहदा ले लें और एम्प्लॉयमेंट ले लें, ये बहुत और कितना उपयोगी है देश के लिए। क्योंकि ये सारा धन जो आधार है इस देश का, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही आपको पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। इट्स अ वेरी क्रेडिबल प्रोफेशन, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थिरता देता है। वो कनेक्ट भी करता है, इंस्पायर भी करता है और एम्पावर भी करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट है, ये जबरदस्त एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल प्ले, ये बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने जैसे कराया, ये UPSC से कमजोर नहीं है, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, हर एक के बस का नहीं है। और ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है अगली पनीरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी तैयार करने की, स्टूडेंट्स को तैयार करने की। और इस वक्त आप देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। जब से GST खासकर आई है, आज तकरीबन हर आदमी, तकरीबन एक तो इनकम टैक्स पेयर की नंबर बढ़ गया, दूसरा ये कि हर दुकानदार आज GST दे रहा है, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना, ताकि कायदे से गवर्नमेंट को रेवेन्यूज जाए। और जब सरकार को रेवेन्यूज जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, देश की प्रगति होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। मैं देखती हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ये बहुत लायक है, बड़ी खुश है, बहुत काबिल है और बहुत सक्षम है। मैंने देखा है बहुत, और तंदुरुस्त भी अच्छी है, गुड लुकिंग भी है। इस कितना सुरक्षित शहर है भिलाई, तो कितना सुरक्षित शहर है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। हमारा देश सुरक्षित है, बहुत ज़बरदस्त सुरक्षित है। इंसिडेंट्स होना के लिए थोड़ी मतलब सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ ने भी बहुत तरक्की की। स्पोर्ट्स ये है कि जब माँ बाप खेलने दें, स्कूल खिलाए, यूनिवर्सिटी में अगर स्कॉलरशिप मिले या प्रोत्साहन मिले,
तो कौन नहीं बच्चा, देखिए स्पोर्ट्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव की बात नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने से आपका चरित्र निर्माण होता है। विवेकानंद जी ने यही कहा था, मुझे भगवान से पहले, मंदिर से पहले फुटबॉल ग्राउंड दे दो, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो खिलाड़ी होता है उसको जो किताबों में नहीं मिलता वो प्ले ग्राउंड से मिलता है, जिसमें आप ज़्यादा हिम्मती बनते हैं, डिसीजन मेकिंग बनते हैं, स्टेमिना बनता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और एक्चुअली और रूल बाउंड होते हैं, आप कानून का फॉलो करते हैं। आप चीटिंग करके पास नहीं हो सकते, चीटिंग करके नहीं जीत सकते, कैमराज वॉच करते हैं, लोग वॉच करते हैं, तो आप कानून के अनुसार दायरे में डिसिप्लिन आता है। सो इसीलिए स्वामी जी ने यही कहा था कि मुझे मंदिर से पहले फुटबॉल ग्राउंड दो और फुटबॉल दे दो, और एक फुटबॉल सारे गांव को बदलता है जब वो सारे जने मिलकर टीम बिल्डिंग करते हैं। पायल जैन ने बुलाया, शी इज द चेयरपर्सन, आपने देखा है रीजनल काउंसिल की चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मेरी फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, और वो भी भिलाई में। लेकिन जिस प्यार और इज्जत और मान से इसने मुझे बुलाया इस कॉन्फ्रेंस के लिए, आज नहीं 3 महीने पहले मुझे इसने बुक किया, और इसलिए ताकि मेरे पास ऑप्शन ही ना हो कुछ और चीज़ लेने का। मैं कहूँ मेरा 3 महीने पहले कमिटमेंट है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये जो इवेंट है इस खूबी से, इस बाखूबी से सेलिब्रेट होगा, इतना ऑर्गेनाइज्ड वे से। एक एक मिनट की कीमत इसमें है, एक एक शब्द इसका काम का है, एक एक पार्टिसिपेंट इधर दिल से बैठा है सीखने को और खुश है। सबसे पहला ये सारे लहर थी, खुशी की लहर थी, और कितना ज़बरदस्त ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज था। हर व्यक्ति को अपना काम पता था कि मुझे क्या करना है। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। ये इनकी इनविटेशन की वजह से मैं इज्जत और मान रखने आई, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इज्जत मान तो लेके जा ही रही, साथ साथ इतना कुछ मैं सीख के भी जा रही हूँ। क्योंकि एक एक स्पीकर, आपके वाइस चांसलर मैडम ने कितना अच्छा बोला, आपके हिंदी के स्पीकर ने जिन्होंने वुमेन के बारे में बोला, एवरीबडी वाज बहुत अच्छे। तो मुझे बहुत खुशी हुई है इधर भिलाई में आके, और मैं आशा करती हूँ कि फिर आऊँगी अगस्त सितंबर में। भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर साहब आप मुझे मिले थे मॉर्निंग में, और उन्होंने कहा इन्विटेशन का, मैंने बोला सितंबर बरसात के बाद वी विल कम, आई कम। सर गर्मी और बरसात के बाद आई विल बी हैप्पी टू कम। और साथ में ये भी मैंने कहा है कि जब मैं आऊँगी तो मैं यूनिवर्सिटी में लड़कों से बात करने आऊँगी, क्योंकि उन्होंने बताया है कि लड़के इस वक्त पिछड़ रहे हैं और लड़कों को इस वक्त प्रोत्साहन की ज़रूरत है। लड़कियां बहुत सारे नंबर ले जा रही हैं, सारे नाम मेडल सारे जा रही हैं, तो अब मैं आऊँगी लड़कों के लिए कि लड़के भी मेडल्स लें। सो मैं उनको भी बातचीत करने आऊँगी। आपने इतना सम्मान दे दिया मुझे, आई एम रियली ग्लैड, बट इट इज़ ऑल जो आपने 1949 से यहाँ पे सबके सामने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, दैट इंस्पायर्ड मी कि मुझे आपको यहाँ लाना है। चूँकि जीवन में समय और प्रोटोकॉल बहुत अहम होते हैं, और इसी समय सारणी का पालन हमने भी किया और किरण बेदी जी ने भी किया। उन्होंने 3 सवालों के लिए हमें परमिट किया था, और 3 सवालों में उन्होंने जितने शब्दों को पिरोया उनसे आप सीख सकते हैं, उनकी बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं, और उनसे जीवन में जो आगे बढ़ने की कला है, तपस्या है, और तपस्या के साथ कैसे लड़ना है, और मल्टी डायरेक्शन में कैसे सोचना है, और आगे काम कैसे करना है, आपको कैसे खुश रहना है, कैसे समाज को एक तरक्की देनी है, उन बातों को आप ज़रूर मंथन करें, और इनसे काफ़ी कुछ सीख ली जा सकती है। इस वीडियो में अगर आपको कोई बातें अच्छी लग रही होंगी तो उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे वीडियो में अगर आपकी कोई राय हो तो उस राय को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और साफ तौर पर केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।